शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। 11वें रुद्र के अवतार के रूप में भगवान शिव जी ने हनुमान जी के रूप में जन्म लिया। तेलंगाना में एक खम्बम करके एक जिला है, उसमें यिल्य नाडु करके एक गांव है। उस गांव के मंदिर में आज भी हनुमान जी अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ है। बट दैट रिमाइंड्स मी वन ऑफ द मिथ। स्त्रियों को हनुमान जी का पूजन नहीं करना चाहिए या उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। किसी देव की पूजा में कोई लिंग भेद हो सकता है? कोई कला, कोई गुण ऐसा नहीं है कि जो हनुमान जी में ना हो। सकल गुण निधान कहते हैं। यस यस। 5 मुख को हमारे पंच तत्वों के साथ जोड़ा गया है, हमारी 5 इंद्रियों के साथ जोड़ा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पंचमुखी हनुमान की उपासना करे तो उसके पंच इंद्रिय जन्य रोग दूर हो सकते हैं। शास्त्रों में 7 चिरंजीवी बताए गए हैं, उनमें एक हनुमान जी भी है। उनको वृद्धावस्था नहीं आती है, मृत्यु भी नहीं आती। आपको पता है हमारे गुजरात में ही एक मंदिर है, डू नो दैट? बेट द्वारका जो है उससे आगे हनुमान डांडी मंदिर है, जहाँ हनुमान जी और उनके पुत्र मकर ध्वज की साथ में मूर्ति है। गरुड़ को अहंकार हो गया। गरुड़ ये का अहंकार ये हुआ कि आई एम द बेस्ट व्हीकल, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ जा सकता हूँ, 1 सेकंड में जा सकता हूँ, मुझसे ज़्यादा वेग वाला और विष्णु के भार को सहन करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। जिनको अहंकार होता है उन सब के अहंकार को कंट्रोल में लाने का काम यदि किसी देव ने किया है तो डेफिनेटली हनुमान जी ने किया है। पहली जो रामायण लिखी गई वो हनुमान जी ने लिखी थी। वो क्या थी स्टोरी? शिलाओं पर अपने वज्र जैसे नाखूनों से पूरा रामचरित लिख दिया। अर्जुन और श्री कृष्ण तो मित्र थे, कहीं पर भी बात हो सकती थी, युद्ध भूमि में ही क्यों बात हो? मुझे पक्का भरोसा हो गया है कि मुझे राम जी का दर्शन होगा, क्योंकि भगवान का दर्शन होने के पहले भगवान के भक्त का दर्शन होता है। तो अभी कहाँ पर होंगे हनुमान जी? मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार। जिसको मन से भी ज़्यादा भागने वाला कहा गया है, जो वायु से भी ज़्यादा वेगवान है, जो अपनी इंद्रियों को काबू में रखता है, वातात्मजम अर्थात जो वायु के आत्मज है, बुद्धिवताम वरिष्ठम, जितने भी इंटेलेक्चुअल यहाँ अब तक पैदा हुए या आगे जाके पैदा होंगे उस सब में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे रामदूत हनुमान जी को हम प्रणाम करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है कार्मिक कन्वर्जेशन में। एंड एज यूजुअल आज हम बात करेंगे मेरे पिताश्री के साथ हनुमान जी क्या है, उनके जन्म से रिलेटेड कुछ मिस्ट्रीज़ की। इनको चिरंजीवी कहा गया है तो अभी वो कहाँ पर है और उनकी अंदर ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ है जो आज 21st सेंचुरी में हमको मार्गदर्शन देने के लिए पर्याप्त है। सो वेलकम पिताश्री, प्रणाम। नमस्कार। यस, तो बात करते हैं आज हनुमान जी के बारे में और सबसे पहले बात करते हैं उनके जन्म से रिलेटेड मिस्ट्रीज़ के बारे में। सो आपने क्या पढ़ा है उनके जन्म से रिलेटेड जो कथा है उनमें? भगवान शिव जी का जो रुद्र स्वरूप है, उनमें जो
एकादश रुद्र कहा जाता है। वो 11वें रुद्र के अवतार के रूप में भगवान शिव जी ने हनुमान जी के रूप में जन्म लिया। केसरी उनके पिता और अंजना उनकी माता, उनको माध्यम बनाकर शिव जी ने अपने दिव्य तत्व से अवतार लिया। ऐसा कहा जाता है कि शिव जी तो हमेशा तपश्चर्या और समाधि में ही रत रहते हैं। भगवान राम के रूप में जब विष्णु अवतरित होने वाले थे, तब भगवान वैसे ही शिव जी विष्णु का ध्यान करते हैं, विष्णु शिव का ध्यान करते हैं, अरस परस एक दूसरे की उपासना करते हैं। True. यहाँ तक कि हम जो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो ब्रह्मा जी है वो रजोगुण के अवतार है, शिव जी है वो तमोगुण के अवतार है, विष्णु सत्वगुण के अवतार है। तो सत्व का जो वर्ण है वह श्वेत है, सफेद है। तमस का जो वर्ण है, रंग है, वह श्याम काला है। तो जो आदिदेव जिस तत्व को प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस तत्व का वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वही उनमें आना चाहिए। तो विष्णु का वर्ण सत्व के कारण श्वेत होना चाहिए। और उसी तरह से जो शिव जी है वो तमस तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनका वर्ण स्वाभाविक रूप से काला होना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा है। शिव जी श्वेत वर्ण के है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर जैसा श्वेत वर्ण है। और विष्णु वो मेघश्याम है, बादल जैसा नील वर्ण, मेघश्याम, श्याम सुंदर कहते हैं भगवान को। तो ऐसा क्यों? उसका कारण यह है कि शिव जी हमेशा विष्णु का ध्यान करते हैं, विष्णु हमेशा शिव का ध्यान करते हैं। तो आप जिस चीज का ध्यान करते हैं, मन में जिसका चिंतन करते हैं, उसका प्रभाव आपके मन पर हमेशा पड़ता ही है। तो स्वभाव तो वही रहेगा, वो तो वो तत्व के अधिष्ठाता है, सत्व के अधिष्ठाता है विष्णु। तो स्वभाव पर तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन वर्ण पर तो उसका जरूर प्रभाव होगा। तो शिव जी को ऐसा हुआ कि मुझे जो विष्णु का अवतार राम के रूप में होने वाला है, उनकी त्रितयात्मक रूप से उनका संबंध करना है, देह दृष्टि से, मन से और आत्मा से। क्योंकि हनुमान जी ऐसा बोलते हैं कि जो शिव का अवतार है कि देह दृष्टिया तु दासो हम, जीव बुद्धिया त्वदंसकः, आत्मदृष्टिया त्वमेवा हम इति में निश्चिता मति ही। देह दृष्टि से मैं आपका दास हूँ, जीव बुद्धि से आपका अंश हूँ, और आत्मदृष्टि से आप और मैं कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सब परब्रह्म ही है। उनके ये 3 गुण अवतार है। तो शिव जी को राम जी की सेवा करनी थी और बहुत अच्छी तरह से उनका ये त्रितयात्मक प्रकार से संबंध रखना था। बहुत सारे गुण धर्म प्रकट करने थे, इसलिए उन्होंने हनुमान जी के रूप में अवतार लेने का निर्णय किया। और अंजना और केसरी के माध्यम से उन्होंने अपना दिव्य जो तत्व है वो हनुमान जी के रूप में अवतरित किया। तो शिव पुराण में भी आई थिंक ऐसी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है, लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ों को थोड़ा ट्विस्ट करके बताया गया है। हाँ, वहाँ पर ये बताया गया दैट जब समुद्र मंथन हुआ
हाँ और विष्णु भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, तो वह मोहिनी अवतार को देख के शंकर भगवान का वीर्य स्खलित हुआ, और वो जो वीर्य था वो सप्त ऋषियों ने पत्तों के ऊपर संग्रहित किया। ऐसा मान के चलो कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी वाला मामला चल रहा है, जो अभी टेस्ट ट्यूब बेबी चलती है ना, हाँ उस तरह का शायद ये वर्णन लग रहा है। फिर वो जो पत्ते के ऊपर जो उनका वीर्य संग्रहित किया गया था, वो शिव जी ने ही प्रेरणा दी वायुदेव को, और वायुदेव ने अंजना जी के कानों में डाला, बिल्कुल। और एक स्पष्ट श्लोक वहाँ पर आता है, और वहाँ से कानों से वह गर्भ में स्थापित हुए। तो वहाँ पर श्लोक है शिव पुराण में, दैट ततश्च समय तस्मात् हनुमान इति नाम भाग शंभुर जग्ने कपितनुः महाबलः पराक्रमः। आई थिंक मुझे इसी लगता है कि इसीलिए शायद ये हनुमान चालीसा में भी ऐसा ही था ना, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। बिल्कुल। तो शंकर जी के अवतार है, वो तो निर्विवाद बाबत है, लेकिन कुछ चीज़ों में हनुमान जी के लिए विवाद भी है। हाँ सो एक बात तो तय हो गई कि उनका जो जन्म हुआ उसमें केसरी जी और माता अंजना जी निमित्त हुए, लेकिन बेसिकली वो जो अवतार थे वो शिव जी के अवतार थे, वो तो तय होता है। शिव पुराण में भी वैसी कोई कथा है, और बहुत सारे पुराणों में ऐसी स्टोरी है। आई थिंक आपने जो बताया वो शतरुद्र संहिता का, इवन स्कंद पुराण में भी था, और एकादश रुद्र में भी ये था, यो वै च एकादशो रुद्रो हनुमान स महाकपि। आपने बिल्कुल। जो बताया ना एकादश रुद्र, उसका ये श्लोक था। तो एक बात तो तय हो गई कि वो शिव जी के एकादश रुद्र के अवतार है। अब जिसमें ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है उसके बारे में बात करते हैं, और वो है वो ब्रह्मचारी थे या उनकी शादी हुई थी। आपका क्या मानना? दोनों है क्योंकि वैसे तो आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं, फिर भी परम तत्व का अवतार लेने वाले जो अवतारी पुरुष होते हैं, उनके जीवन में कई बार ऐसी चीज़ें आती है कि जिससे ऐसा विरोधाभास हमें लगता है। लेकिन भगवत तत्व का एक महत्व का गुण धर्म है, उसको विरुद्ध धर्माश्रयत्व कहते हैं। एक दूसरे से जो विरुद्ध गुण धर्म है वह विरुद्ध होते हुए भी एक रूप हो जाते हैं। क्या बात है, डे एंड नाइट टुगेदर। हाँ हाँ, शुभ और अशुभ साथ हाँ में। क्योंकि परब्रह्म इतना विराट है, इतना विशाल है कि एक दूसरे से विरुद्ध है वे भी सम्मिलित हो जाते हैं, और फिर भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं रहता है। क्या बात। जैसे कि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी ही थे, हमेशा रहे, तो ये उनके विवाहित होने का पराशर संहिता में जो उल्लेख है वह क्या है? True. ऐसा था कि हनुमान जी सूर्यनारायण भगवान से 9 प्रकार की विद्या प्राप्त करना चाहते थे। 9 विद्या। उनकी माता अंजना ने ही आग्रह किया था कि आप सूर्यनारायण भगवान से ये 9 विद्याएं प्राप्त कीजिए। उनमें से जो 5 विद्याएं थी वो तो वे अच्छी तरह से ग्रहण कर सकते थे, ग्रहण कर ली थी, लेकिन बाकी की जो 4 विद्याएं थी वह केवल जो गृहस्थ आश्रम का पालन करते हैं, शादीशुदा है, वही ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र का नियम था। तो उनको तो 9 विद्याओं का आकलन करना ही था, तो क्या करें? तो ब्रह्मचारी रहते हुए भी केवल विद्या ग्रहण करने के कारण विवाह करने का एक उपक्रम किया गया। ट्रू। नहीं, उसमें भी पराशर संहिता में तो थोड़ी डिटेल में बात की गई। हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो स्टोरी हमको पता है कि सूर्यनारायण का तेज बहुत ज़्यादा था और संज्ञा उसको सहन नहीं कर पा रही थी, तो हाँ। विश्वकर्मा जी ने उनके तेजों को कम कर दिया, कट कर दिया, राइट। तो जब वो कट कर रहे थे ना,
उसी में से एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम है सुवर्चला। और आपको जान के आश्चर्य होगा, जैसे आपने बताया कि माता ने तो कह दिया कि आप सूर्य नारायण से ज्ञान प्राप्त करो, और जब वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए तो सूर्य नारायण ने कहा कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं कभी भी अपनी गति को रोक नहीं सकता। अब ना इंटरेस्टिंगली आप ये समझ के चलिए कि यहाँ पर सूर्य नारायण चल रहे हैं ऐसे, तो हनुमान जी ने क्या किया, वो उनसे आगे चलने लगे ताकि उनका मुख उनके सामने रहे। तो पूरी विद्या की प्राप्ति हनुमान जी ने सूर्य नारायण से इस तरह से की है कि सूर्य नारायण चल रहे हैं, उसके आगे उसके सामने हनुमान जी देख रहे हैं, वो पीछे जा रहे हैं और सूर्य नारायण आगे जा रहे हैं। तो इस तरह से पूरी विद्याओं को प्राप्त किया। एब्सोल्युटली राइट। ये पराशर संहिता जब हमने पढ़ा और हमारी लास्ट में बात भी हुई थी, तो उसमें स्पेसिफिक श्लोक है कि उनके ज्ञान को देखने के बाद तस्य बुद्धिंच विद्यांच बल शौर्य पराक्रमान विचार्य तस्मै प्रददो स्वकन्याम सुवर्चलाम। इतना ही नहीं पिताजी, ऐसा है दैट तेलंगाना में खम्मम जिला एक है, तेलंगाना में एक खम्मम करके एक जिला है, उसमें यिल्य नाडु करके एक गांव है। उस गांव के मंदिर में आज भी हनुमान जी अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ है। और ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई वैवाहिक कपल उस मंदिर में जाके यदि पूजा करे तो उनके विवाह के अंदर कोई समस्या हो तो वो रिजॉल्व हो जाती है। तो ऑफकोर्स ये बात आज जैसे आपने बताई कि वो जो शादी थी वो शादी टेक्निकल शादी थी, विद्या की प्राप्ति करनी थी और इसीलिए शादी की गई थी। नाउ और शादी करने के बाद सुवर्चला तपश्चर्या में रत हो गई थी। ट्रू ट्रू एब्सोल्युटली। केवल हनुमान जी को सूर्य नारायण सुवर्चला के पिताजी से ज्ञान प्राप्त करना था, इसीलिए शादी का एक दिखावा किया गया। नहीं, शादी की गई ऑफिशियली, इट वाज शादी ओनली। हाँ, शादी की गई। शादी जैसी क्रिया, शादी हो गई लेकिन शादीशुदा संबंध नहीं हुआ। मेरा बता संबंध नहीं हुआ। सुवर्चला जी तो फिर तपस्या वो ब्रह्मचारी ही रहे। ट्रू ट्रू। नहीं, शादी की विधि हो गई, ट्रू, लेकिन जिस तरह से गृहस्थ धर्म निभाया जाता है, जिस तरह से दाम्पत्य जीवन जिया जाता है, इस प्रकार का दाम्पत्य जीवन उन दोनों के बीच में प्रस्तावित नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। बट दैट रिमाइंड्स मी वन ऑफ द मिथ ऑफ हनुमान जी। आज भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि स्त्रियों को हनुमान जी का पूजन नहीं करना चाहिए या उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। आपका क्या मानना है उसके बारे में? हाँ, ऐसा है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी है और ब्रह्मचारी होने के कारण हमारे यहाँ एक ऐसी प्रथा पहले से चली आ रही है कि ब्रह्मचारी होने के कारण स्त्री का संबंध वे नहीं करते हैं। इसीलिए वैसे तो जितेंद्रिय है, यस, और स्त्री का मानो कि भूल से कोई चरण स्पर्श हो गया तो हनुमान जी की ओर से तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाए। नहीं, मेरा तो उल्टा। लेकिन ऐसा है कि हमें हमारी ओर से ऐसा ध्यान रखना चाहिए, ऐसा लोग मानते हैं। उनका दर्शन करना चाहिए, उनके निकट जाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, लेकिन जिसमें स्पर्श की बात आती हो ऐसी नहीं करनी चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसा लोग मानते हैं। लिंग भेद हो सकता है क्या किसी देव की पूजा में? हाँ, कोई लिंग भेद हो सकता है? बिल्कुल नहीं। यदि इस तरह से देखने जाए तो जानकी माता ने जब उनका चूड़ामणि दे दिया हनुमान जी को एज ए रेफरेंस, आप दो, तो ऑफकोर्स मतलब माता स्वरूप से तो किसी न किसी तरह से चरण स्पर्श की भी बात आती है, राइट? उनको आशीर्वाद देने के लिए जब बात आएगी तब अंजनी पुत्र कह के हम बुलाते हैं, तो उनका संबंध तो रहा ही रहा। बिल्कुल। शादी की होगी तो पाणी ग्रहण भी किया ही होगा, अथवा शादी कैसे हुई? तो ये मानना मुझे, मेरी पर्सनल विद ऑफ कोर्स ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा जो लिमिटेड नॉलेज है उसके आधार पर मेरा पक्का मानना है कि लिंग भेद पूजा में हो ही नहीं सकता। और जो खुद जितेंद्रियम है उसको कोई स्त्री यदि कोई छू भी ले तो उनको कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल। हालांकि रिस्पेक्ट के लिए आप मत करो, दैट इज़ फाइन। हाँ, आप
आपकी घर की परंपरा में ऐसा माना जाता है कि मत करो, दैट इज़ फाइन, लेकिन ऐसा कोई लॉ नहीं है हाँ कि हनुमान जी की पूजा कोई स्त्री नहीं कर सकती या हनुमान चालीसा स्त्री नहीं कर सकती। ऐसा मैंने पढ़ा नहीं है आज तक। नहीं नहीं, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है। नहीं, लोग मुझे पूछते हैं, हाँ लोग ऐसा पूछते हैं कि बीइंग फीमेल क्या हम हनुमान चालीसा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मुझे तो एक प्रश्न ये भी पूछा गया कि यदि एज ए फीमेल मुझे हनुमान जी को प्रणाम करना है तो हम ऐसे प्रणाम नहीं कर पाएंगे, हम हाथ पीछे करके प्रणाम करेंगे। मैंने कहा इतना ज़्यादा तो मैंने कहीं पर भी नहीं पढ़ा, जो मेरी लिमिटेड रिसर्च है उसमें मैंने कहीं नहीं पढ़ा। और मान लीजिए जो हमने पहले तय किया कि हनुमान जी शिव का ही अवतार है और उसी शिव जी ने तो अपने आधे शरीर को स्त्री को दे दिया है, हाँ अर्धनारेश्वर है, हाँ राइट। बिल्कुल। तो मेरी लिमिटेड रिसर्च ये कहती है कि मुझे नहीं लगता कि कोई फीमेल को ये डरना चाहिए हनुमान चालीसा करते समय या हनुमान जी को तेल चढ़ाते समय या फिर उनको प्रणाम करने समय। आपका क्या मानना है? बिल्कुल 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 सच्ची बात है, क्योंकि ऐसा कोई लिंग भेद होता भी नहीं है और स्त्री और पुरुष दोनों को सम्मिलित करके ही तो ये तंत्र की साधना होती है। वो तंत्र की उत्पत्ति करने वाले शिव जी है, शिव जी का तो ये अवतार है। तो ऐसा कोई भेद शिव जी ने पार्वती के बारे में या पार्वती ने शिव जी के बारे में किया ही नहीं है। ट्रू, ये अवतार का एक विशेष कार्य हो सकता है। हाँ और इसीलिए उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया थ्रू आउट द लाइफ। हाँ ये हो सकता है। हाँ दूसरा, क्योंकि बात चली हमारी ये परंपराओं से बात चल रही है, तो आपने कहीं पर मुझे बताया था कुछ समय पहले कि पहली जो रामायण लिखी गई वो हनुमान जी ने लिखी थी। वो क्या थी स्टोरी? बहुत अच्छी बात है कि हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम है, वो भी शुरुआत में हमने देखा, और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम भी है। वो ज्ञानी पुरुषों में सबसे अग्रगण्य है, सबसे उनके जैसा ज्ञानी, क्योंकि शिव जी है ना। तो शिव जी के जैसा ज्ञान किसके पास हो सकता है? तो सभी आगम निगम सबकी उत्पत्ति शिव जी से ही तो हुई है। तो सबसे पहले महाविद्वान थे, परम ज्ञानी थे। तो अपने जो आराध्य है वो विष्णु भगवान राम के रूप में जो अवतरित हुए, उनका गुणगान वो न करे ऐसा तो कैसे हो सकता है? तो अपनी अपार विद्वत्ता के आधार पर उन्होंने न भूतो न भविष्यति ऐसा अद्भुत अलौकिक शैली में रामचरित लिखा। पर्वतों की जो बड़ी शिलाएं है, कहते हिमालय में लिखा अपने नाखूनों से। हाँ, वो शिलाओं पर अपने वज्र जैसे नाखूनों से कविताएं लिखी, श्लोक लिखे और पूरा रामचरित लिख दिया। फिर एक बार वाल्मीकि जी वहाँ पर आए तो उन्होंने, हनुमान जी ने वाल्मीकि जी को बताया कि मैंने ये रामचरित लिखा है, आप बताइए कि आपको कैसा लगता है। तो प्रसन्न होने के बजाय वो शोकमग्न हो गए। तो उन्होंने पूछा कि आपको अच्छा नहीं लगा, आप क्यों इतने विषादग्रस्त हो गए? तो वाल्मीकि जी ने कहा, सच बताऊं तो आपने इतना अद्भुत काव्य लिखा है, वो पढ़कर मेरे काव्य की क्या कीमत रह जाएगी? दुनिया में कोई मेरा काव्य पढ़ेगा नहीं। तो मेरी सब जो मेहनत है वो पानी में गई, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आपने जो लिखा है वो तो इतना अद्भुत है कि उसकी तुलना तो किसी भी रचयिता के काव्य से हो नहीं सकती, मेरा भी नहीं। इतना बोला ही मात्र था और हनुमान जी ने एक पल का भी विचार नहीं किया और सब शिला
बड़ी बड़ी अपने हाथ में उठाकर समुद्र में फेंकनी शुरू कर दी और अपना काव्य उन्होंने इस तरह से लुप्त कर दिया। जो शिलाओं पर काव्य थे सब शिलाएं समुद्र में निक्षिप्त कर दी, जिसके कारण वाल्मीकि जी ने जो रामायण महाकाव्य लिखा वो इतना प्रसिद्ध हो सका। इतने उदार चरित हनुमान जी थे। सबसे पहले उन्होंने लिखा। नॉट ओनली दैट, मैंने जो स्टोरी पढ़ी थी उसमें ये था कि थोड़ा भेद हो सकता है, कथाओं में भेद हो सकता होता है। सो मैंने जो पढ़ा था उसमें ये था कि वाल्मीकि जी ने बड़े गौरव से अपनी रामायण को जब लिख दिया पूरी की पूरी, तो वो शिव जी को दिखाने जाते हैं कि ये देखो हमने क्या लिखा है, और बड़े गौरवशाली थे, मतलब गौरवान्वित होके वो जा रहे थे। तो फिर शंकर जी ने कहा कि अच्छा तूने भी रामायण लिखी है? मैंने सुना है कि हनुमान जी ने भी लिखी है, तू जाके देख ले, या उनको बता दे, या उनकी रामायण देख ले। और फिर वो गर्व से फुल्लित होके वाल्मीकि जाते हैं कि देखो हमने क्या लिखा है। और वो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ कुछ ही एक ही शिला को देखा, उन्होंने तो बहुत सारी शिलाओं में लिख दिया था, सिर्फ एक शिला को देखा। और कथा ये कहती है कि वाल्मीकि जी नतमस्तक हो गए, उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे। तो फिर तब हनुमान जी ने पूछा क्या हो गया? तो उन्होंने बोला कि ये तो मतलब मैंने जो लिखा है और जो आपने कहा है उसमें कोई तुलना ही पॉसिबल नहीं है। सो गौरव खंडित करने वाली, गौरव खंडित लोगों का जो अहंकार होता है उसको दूर करने में मुझे लगता है कि हनुमान जी बड़े एक्सपर्ट हुआ करें। सो वन ऑफ द थिंग जो मैंने इंटरेस्टिंग स्टोरी कुछ समय पहले पढ़ी मैंने कि हनुमान जी कैसे लोगों के गौरव का खंडन करते हैं। आई वुड रियली लाइक कि स्टोरी आपने शायद सुनी भी होगी या न भी सुनी हो, लेकिन हमारे दर्शकों को इससे लाभ होगा। सो हुआ यूं कि श्री कृष्ण, ये द्वापर युग की कथा है। सो श्री कृष्ण ने सत्यभामा की इच्छा को नज़र में रखते हुए पारिजात जो वृक्ष था स्वर्ग में, वो अपने आंगन में ला के रख दिया। तो सत्यभामा को लगा कि अब तो मैं श्री कृष्ण की सबसे ज़्यादा मतलब श्री कृष्ण सबसे ज़्यादा मुझे प्रेम करते हैं क्योंकि मेरे कहने पर ये कर दिया। इतना ही नहीं, मैं इतनी सुंदर रही होगी कि अब श्री कृष्ण मेरे प्रति ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो एक दिन श्री कृष्ण से सत्यभामा ने पूछा कि अहंकार रखते हुए कि आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो अहंकार रखते हुए उन्होंने कहा कि मुझे एक बात बताओ कि क्या सीता, अच्छा कथा ये कहती कि सीता शब्द भी यूज़ नहीं किया, उन्होंने शब्द यूज़ किया कि जनक कुमारी, क्या जनक कुमारी मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी, मेरे से अधिक सुंदर थी कि राम अवतार में उनको ढूंढने के लिए आप वन वन भटक रहे थे? कहते हैं श्री कृष्ण ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, ये एक अहंकार वाली स्टोरी हुई। अच्छा, दूसरा अहंकार जो है वह सुदर्शन चक्र को हो गया। सुदर्शन चक्र को यह अहंकार हुआ कि जब भी श्री कृष्ण या विष्णु कोई डिफिकल्टी में आ जाते हैं मुझे याद करते हैं। सो आई एम हेल्पिंग विष्णु। इतना ही नहीं, मेरे में इतना पावर रहा कि मैंने इंद्र को परास्त कर दिया। इतना ही नहीं, मेरे में इतना पावर है कि दुर्वासा मुनि मुझसे डर के भागने लगे। तो सुदर्शन चक्र भी को अहंकार हो गया। अच्छा, बात यहाँ पर भी नहीं रुकती, गरुड़ को अहंकार हो गया। गरुड़ ये का अहंकार ये हुआ कि आई एम द बेस्ट व्हीकल, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ जा सकता हूँ, एक सेकंड में जा सकता हूँ, मुझसे ज़्यादा वेग वाला और विष्णु के भार को सहन करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। अब ये सब श्री कृष्ण समझ रहे थे। तो एक दिन ये हुआ, उन्होंने हनुमान जी को बुलाया, मतलब याद किया। तो एक बंदर, साधारण से दिखने वाला बंदर द्वारका की नगरी में आके गार्डन में उत्पात मचा रहा है, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पे जा रहा है, जैसे अशोक वाटिका में किया था वैसा ही कर रहा था। तो श्री कृष्ण ने गरुड़ को भेजा कि जाओ देखो क्या हो रहा है। तो गरुड़ जी गए। तो गरुड़ जी ने पहले तो पकड़ने का ट्राई किया लेकिन पकड़ नहीं पाए। तो फिर बोला कि मैं गरुड़ हूँ और श्री कृष्ण तुम्हें बुला रहे, तुम आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं तो राम का दास हूँ, मैं श्री कृष्ण को नहीं मानता, राम बोले मैं करूँगा। तो अब गरुड़ को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने हनुमान जी के युद्ध के लिए ललकारा। हनुमान जी युद्ध के मूड में नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया कि एक हाथ से गरुड़ को पकड़ा और इतने जोर से नीचे फेंका कि वो समुद्र में डूब गए, चक्कर आ गए, मूर्छित हो गए, पानी पी लिया। हनुमान जी तो फिर चले गए। तो
अब गरुड़ इतने परास्त होने के बाद श्री कृष्ण के पास जाते हैं। उसको देख के श्री कृष्ण कहते हैं समुद्र में नहा के आए क्या? उन्होंने बोला नहीं नहीं, आपने जो भेजा था वो तो बंदर ने मुझे ये मार दिया, ये कोई साधारण बंदर नहीं है। तब श्री कृष्ण ने हंस के कहा कि ये वो तो राम के दूत हनुमान थे, अब तो वो वापस मलयगिरी पर्वत पर चले गए, अब तुम जाओ वहाँ पर और वहाँ पर जाके ये कहो कि राम ने तुम्हें बुलाया है। तो गरुड़ जी वहाँ पर गए। जैसे अभी गरुड़ जी वहाँ पर जा रहे हैं, इधर सत्यभामा को बुला के श्री कृष्ण ने ये कहा कि हनुमान जी अभी आएंगे, लेकिन हनुमान जी को सिर्फ राम और सीता का स्वरूप ही समझ में आता है, उनको ही वो प्रणाम करेंगे। तो एक काम करो, मैं राम के स्वरूप में आ जाऊंगा, तुम सीता का स्वरूप ले लो। सत्यभामा ने कहा कर लेते हैं। तो अब सीता राम के स्वरूप में श्री कृष्ण और सीता जी के स्वरूप में सत्यभामा बैठे हुए। इधर सुदर्शन चक्र को बुलाया श्री कृष्ण ने और कहा कि तू मेरे बाहर पहरेगिर बन जा मेरा, और मेरी परमिशन के बगैर किसी को मत भेजना। अब गरुड़ जी वहाँ पर जाते हैं मलयगिरी पर्वत पर, हनुमान जी से कहते हैं कि श्री राम ने आपको याद किया है। तो हनुमान जी ने कहा कि अब राम के लिए कुछ लेकर जाना पड़ेगा, एक काम करो आप चलो, मैं आता हूँ। गरुड़ जी ने कहा मारा तब तक तो ठीक था, मुझसे ज़्यादा फास्ट तो कोई दौड़ ही नहीं सकता, यदि मैं चला गया तो मेरे पीछे कैसे आओगे तुम? क्योंकि अहंकार था ना, अपनी वेग का बल का अहंकार टूट गया था, लेकिन गति का अहंकार नहीं टूटा था। लेकिन एक दफे मार खा चुके थे। तो उन्होंने कहा कि आओ के भाई चलते हैं। तो गरुड़ जी निकल गए। इधर हनुमान जी तो, गरुड़ जी तो अभी बीच में कहाँ पर होंगे, हनुमान जी तो आ गए, जा रहे थे, सुदर्शन चक्र ने रोक दिया। अब वो इतने जल्दबाजी में थे, सुदर्शन चक्र के साथ फाइटिंग करनी थी ही नहीं। उन्होंने सुदर्शन चक्र को पकड़ के अपने मुंह में डाल दिया, अंदर गए, श्री कृष्ण को प्रणाम किया, प्रणाम राम जी। फिर उधर उधर देख के श्री कृष्ण के सामने देख के बोलते हैं कि सीता मैया कहाँ है? ये किस दासी को आपने आज अपने साथ बिठा दिया? और कहते हैं सत्यभामा का रूप का जो अहंकार था वो तब निकल गया। अभी हनुमान जी बैठे हुए हैं, सब बातचीत हो रहे, तभी हाँफते हाँफते गरुड़ जी आते हैं और देखते हैं कि हनुमान जी तो पहले से बैठे हुए हैं। अब श्री कृष्ण पूछते हैं कि अच्छा भाई है, तू आया कैसे अंदर, किसी ने रोका नहीं तुझे? तो हनुमान जी बोला सॉरी मैं भूल गया। वो अपना मुख खोल के सुदर्शन चक्र को वापस देते कि रखो इसको, इसने रोका था। ये हनुमान जी का, अगर यदि हम पूरी स्टोरी को समझे तो मैंने देखा है कि वो महाभारत हो, रामायण हो या कोई भी लोक कथा हो, जिनको अहंकार होता है उन सब के अहंकार को कंट्रोल में लाने का काम यदि किसी देव ने किया है तो डेफिनेटली हनुमान जी ने किया है। जैसा क्योंकि हनुमान जी इतने महान होने पर भी सबसे ज़्यादा विनम्र है, जिसके अंदर खुद में निरहंकार का जो गुण है, निरहंकारिता कहते हैं, वो हो वही दूसरों को अहंकार रहित कर सकता है। हनुमान जी स्वयं इतने गुणवान है, इतने विद्वान है, कोई कला कोई गुण ऐसा नहीं है, सकल गुण निधान कहते हैं, कि जो हनुमान जी में ना हो। और अध्यात्म के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जिससे बचना है वो अहंकार है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, सोने की चीज हो उसका त्याग करना हो वह सहज है। वैसे तो सहज नहीं है, मुश्किल है, फिर भी अध्यात्म की दृष्टि से वो भी सहज है, सरल है, कि संपत्ति छोड़ दी, कंचन तजना सहज है। सहज त्रिया का स्नेह, पत्नी का स्त्री का प्रेम छोड़ देना, वो भी उसके मुताबिक थोड़ा भी सहज है। लेकिन मान बढ़ाई, ईर्ष्या, अभिमान, बड़प्पन और ईर्ष्या, दुर्लभ तजनी एह, उनका त्याग करना बहुत दुर्लभ है, वह बहुत मुश्किल है। और जब तक अहंकार न छूटे तब तक तो भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती। जैसे कि गोपीजनों में सौभाग्य मद
दूसरा तो कोई अहंकार नहीं था, सब भक्तजन थे। फिर भी हमारा सौभाग्य कितना बड़ा है कि हम श्री कृष्ण के स्वरूपानंद को प्राप्त करने के लायक हो सके हैं, हम रासलीला का अधिकार प्राप्त कर सके। ऐसा सौभाग्य का मद हुआ तो भी भगवान अंतर ध्यान हो गए। और ऐसा कहा जाता है कि राधिका जी को अभिमानु का सबको छोड़ दिया, लेकिन मेरा त्याग न कर सके, तो पेड़ की डाली पर उनको भी लटका दिया गया कि आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जब बैठ गए तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए, वो डाली पकड़ कर लटकते रह गए, तो उनको भी छोड़ दिया। जहाँ भी अभिमान आता है तो भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। नहीं, हनुमान जी की एक बात और भी है, जब हम ये एस्ट्रोलॉजी पढ़ते थे ना, तो उसमें भी एक कथा आती है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है। जैसे सबको ज़्यादा डर लगता है शनि महाराज से, राइट? तो अब शनि महाराज को एक दफ़े ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। ये ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए हुआ क्योंकि जब गणेश जी का जन्म हुआ, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है, तो जब गणेश जी का जन्म हुआ तो सब उनको आशीर्वाद देने के लिए आए, शनि नहीं आए। तो पार्वती माता ने बोला कि आप क्यों नहीं आए? तो उन्हें बोला कि जिसके सामने मैं देखूंगा ना, उसका शर विच्छेद हो जाएगा, उसका शर कट जाएगा। यदि मैंने देख लिया आपके पुत्र के सामने तो उसका सर भी कट जाएगा। पार्वती ने बोला कि मेरे पुत्र का कौन कट कर सकता है? अब कहते हैं स्टोरी के यस हुआ, मतलब गणेश जी को देखा और गणेश जी का सर कट गया। तो ये होने के बाद मतलब शनि को ये लगा कि मुझसे बड़ा तो कोई देव ही नहीं है, तो वो ऐसे ही अहंकार में घूम रहे थे। वो स्टोरी ये कहती है कि कैलाश मानसरोवर के आसपास कहीं पर हनुमान जी बैठे हुए थे, वृद्ध दिख रहे थे, उनको आराम से मस्त थे। तो उनको देखने के बाद पता चला कि गणेश के साथ यदि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, तो ये तो हनुमान जी है, क्या कर लेंगे। तो स्टोरी ये कहती है कि हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारते हैं। हनुमान जी कहते हैं आई एम नॉट इन अ फाइटिंग मूड राइट नाउ, मुझे ध्यान करना है। तो फिर भी शनि महाराज किसी न किसी तरह से उनको उकसाने में मतलब समर्थ हो जाते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं करते हनुमान जी, अपनी पूंछ में वो शनि महाराज को लपेट देते हैं। और कथा ये कहती है कि फिर 7 चक्कर लगाते वो मानसरोवर के, और चक्कर लगाते दौरान ही मेक श्योर कि एवरी टाइम एवरी शिला के ऊपर वो उनकी पीछ उस तरह से टक्कर ले ताकि शनि को चोट लगे। और इसीलिए शनि पंगु हो गए। वन ऑफ द स्टोरीज दैट ऑल्सो। और इसीलिए आज भी ये कहा जाता है कि शनि की पीड़ा से यदि छूटना है आपको तो शनि महाराज को तेल दो, क्योंकि उनको लगा हुआ है, उनकी पैरों में चोट है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टोरी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना जब हनुमान जी के बारे में हम सोच रहे थे, क्योंकि ये पॉडकास्ट हमें करना था, तो वो मुझे लगा महाभारत का। महाभारत के 2 महान पात्र, जिस तरफ वो वहाँ पर विजय निश्चित थी, दोनों पात्रों ने हथियार उठाने से मना कर दिया। एक श्री कृष्ण जो सारथी बने, और दूसरे हनुमान जी जो कपि ध्वज, मतलब उनकी ध्वजा में, अर्जुन की ध्वजा में बैठ गए। इसका क्या सिंबल है? मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस है क्या कपि ध्वज का? हाँ, क्योंकि अर्जुन के रथ का जो कई ऐसे दिव्य अस्त्र और शस्त्र अर्जुन के रथ पर लगने वाले थे, और अर्जुन का अपना भी इतना सामर्थ्य नहीं था कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य इन लोगों के सामने वह टिक सके। तो हनुमान जी ने कृपा करके अर्जुन के ध्वजा में विराजमान होकर अर्जुन की रक्षा की। और यही कोई उसे अभिमान न हो, उसके कारण भी, क्योंकि अभिमान हो तो भी उसका पतन हो सकता है। तो हनुमान जी का जो स्वरूप है वो तो दैन्य का स्वरूप है। दैन्य की बात जब भी आती है तो हनुमान जी को याद करना पड़ेगा। जो नवधा भक्ति होती है उसमें भी दास्य भक्ति कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो दास्य भक्ति
का उदाहरण भी हनुमान जी ही है ट्रू। सारे जगत में। जिस तरह की दास्य भक्ति हनुमान जी ने की है, किसी और ने नहीं की। हर एक भक्ति के कोई ना कोई उसका प्रतिनिधित्व करने वाले कोई व्यक्ति ही या देव है। तो हनुमान जी है वो दास्य भक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। देह दृष्टिया तु दासो हम, जैसे हमने बात की। तो अर्जुन को भी ऐसा अभिमान हो ही गया था। महाभारत का युद्ध होने के बाद वह भगवान श्री कृष्ण से आग्रह करता है कि आप पहले नीचे उतरिए, बाद में मैं उतरूंगा। क्योंकि हर रोज भगवान श्री कृष्ण पहले उतरते थे, क्योंकि वे सारथी थे। सारथी का धर्म है पहले उतरना, और जो रथ का मालिक है वह उसके बाद उतरता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उस वक्त रथ पर से नहीं उतरे, और अर्जुन को अच्छा नहीं लगा, बात भी नहीं की भगवान श्री कृष्ण से, और वो मुंह फुलाकर रथ में से उतरकर चलने लगा, जिसके कारण महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त हुई। उनका आभार मानने की बात तो दूर रही, अभिमान इतना गया अर्जुन को कि वो आभार मानने के बजाय चलने लगा। कुछ अंतर तक वो गया, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लाघव शक्ति से कूदका लगाया, और वे एक ही कूदके में, जंप में, जहाँ अर्जुन पहुंचा था वहाँ पहुंच गए। और जैसा वो अर्जुन ने रथ छोड़ा, भगवान श्री कृष्ण ने रथ छोड़ा और अर्जुन के पास पहुंचे, वह रथ अपने आप जलने लगा, उसके कई टुकड़े हो गए और दूर दूर तक वह पहुंच गए। तो एक ये कि भगवान श्री कृष्ण अपना स्वरूप रथ में विराजमान करके जाते थे, और दूसरे हनुमान जी भी वहाँ पर बैठते थे, उससे विजय की प्राप्ति हुई। कृष्ण के कारण भी विजय की प्राप्ति हुई, और हनुमान जी अजय योद्धा है, भगवान शिव का स्वरूप है, तो अर्जुन के वो विजय प्राप्त हुआ। और इतने बड़े जो धनुर्धारी थे, जिनको गीता में, महाभारत में, भागवत में तिमिंगल कहा है, मगरमच्छ जैसे योद्धा थे, उनको यह युद्ध का जो समुद्र है उसको पार कराना वो सरल काम नहीं था, उसमें विजय प्राप्त करना सरल काम नहीं था। लेकिन उनकी कृपा से, शिव जी की कृपा से, कृष्ण की कृपा से ये हो सका। इसलिए हनुमान जी उनकी ध्वजा में आकर बैठे थे, उसकी रक्षा करने के लिए। मगर जो आपने कहा तो उससे मुझे याद आया, मकर ध्वज की याद आ गई। हाँ, हनुमान जी के पुत्र की वो स्टोरी आपको पता ही होगी शायद यार। तो उनके पसीने से, यस यस यस। तो ये भी एक कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब हनुमान जी के साथ काफी कॉन्ट्राडिक्शन जुड़े हुए हैं। हाँ, शादी होना एक कॉन्ट्राडिक्शन, पुत्र होना एक और कॉन्ट्राडिक्शन। और बाय द वे लगता तो है कि पुत्र उनके ही थे, क्योंकि आखिर में जब ये आपको पता है हमारे गुजरात में ही एक मंदिर है, डू नो दैट? अपने बेट द्वारका जो है उससे आगे हनुमान डांडी मंदिर है। उस हनुमान डांडी मंदिर में एक विलक्षण मूर्ति है। वो मूर्ति ऐसी है जहाँ हनुमान जी और उनके पुत्र मकर ध्वज की साथ में मूर्ति है। जैसे वो तेलंगाना में मूर्ति थी जहाँ पर हनुमान जी के साथ सुवर्चला जी थी, उनकी पत्नी, यहाँ पर उनका पुत्र उनके साथ है। अच्छा, ये मकर ध्वज से एक बात और भी याद आती है, हालांकि बातें बहुत की जा सकती है क्योंकि इनके बारे में जितनी बातें करें उतनी कम ही है। ये पंचमुखी वाली आपको स्टोरी पता है? ये हनुमान जी पंचमुखी कैसे हुए? डू यू नो दैट? सुना था पहले, लेकिन आप बताइए उसकी। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और उसमें ये मकर ध्वज भी आता है। सो एज वी नो दैट युद्ध के बाद अहि रावण राम और लक्ष्मण को लेके पाताल लोक चले गए। फिर पाताल लोक जाने के बाद बीच में द्वारपाल जो था वो तो मकर ध्वज था। मकर ध्वज के साथ उनका हनुमान जी का युद्ध हुआ, और जब वो अंदर पहुंचते हैं तब उनको समझ में आता है कि ये जो कथा है ना, वो कथा सुदर्शन संहिता और अगस्त्य संहिता में आती है। तो हुआ ये दैट कि जब वो एंटर होते हैं तब वो देखते हैं कि अहि रावण
के पास एक विशिष्ट शक्ति थी। हम्म, वो शक्ति उसके पास ये थी कि उसके पास 5 अलग अलग डायरेक्शन में हम्म, 5 दिए थे। हम्म, यदि उस 5 दिए को एक ही क्षण में बुझाया जाए तो ही अहिरावण की मृत्यु संभव थी। हम्म, अब एक ही क्षण में साइमल्टेनियसली 5 जगह पर फूंक मारने के लिए, क्योंकि दिया बुझाना था, हनुमान जी ने 5 मुख लिए। हम्म, दैट्स वाई वह पंचमुखी बने। हम्म, फिर आगे की स्टोरी तो हम सबको पता है, 5 जगह पर फूंक लगाई, देवी का आशीर्वाद नहीं मिला अहिरावण को। और शिव जी के भी अवतार थे। यस यस। और शिव जी के भी पंचानन है। यस यस। स्वयं पंचानन पुत्रो गजानन षडानन श्लोक आता है। Yes, वो yes, भी yes. शिव जी पंचानन थे। और यही 5 मुख को हमारे पंच तत्वों के साथ जोड़ा गया है, हमारी 5 इंद्रियों के साथ जोड़ा गया है। और इसीलिए कुछ जानकारों का ये कहना है कि यदि कोई व्यक्ति पंचमुखी हनुमान की उपासना करे तो उसके पंच इंद्रिय जन्य रोग दूर हो सकते हैं। और जैसे 5 इंद्रिय, हमारे 5 प्राण, सो बेसिकली हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ और हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को, मेंटल वेलबींग को अच्छी करने के लिए पंचमुखी हनुमान की उपासना करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। हाँ बिल्कुल बराबर है। वेल, एक और बात भी आपसे पूछनी थी, ये चिरंजीवी के बारे में आपका क्या मानना है? हनुमान जी के चिरंजीवी होने के बारे में, क्योंकि शास्त्रों में उल्लेख तो है। हाँ है, शास्त्रों में 7 चिरंजीवी बताए गए हैं। उनमें एक हनुमान जी भी है। ट्रू। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान से विभीषण, उसमें हनुमान जी का नाम है। वो शिव जी के ही अवतार है। शिव जी तो अजर अमर है, उनका ये अवतार भी अजर अमर है। और हनुमान जी का कार्य भी भगवान की निरंतर स्तुति करना है। अच्छा। भगवान की सेवा करना है, भगवान का नाम संकीर्तन करना है। हनुमान जी जैसा राम का नाम संकीर्तन करने वाला, भगवान राम की भक्ति करने वाला कोई नहीं है। तो जैसे कि श्रीमद् भागवत में सनत कुमार की बात आती है, तो ये जो कुमार है वे भी चिरंजीव के कहलाते हैं। तो भागवत में महात्म्य, भागवत का जो महात्म्य है उसके दूसरे अध्याय के 2 श्लोक है। वो 57-58वां श्लोक है। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्पराः श्री हरि ही शरणम एवं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरा युष्मान न बाधते। सदा वैकुंठ निलया, वैकुंठ वासी भगवान में मग्न रहते हैं। हरि कीर्तन तत्पराः, भगवान का नाम संकीर्तन करने में तत्पर है। लीलामृत रसोन्मत्ता, भगवत लीला है उसका जो रस है वो भगवत लीला के रस में वे उन्मत्त रहते हैं। कथा मात्रे के जीविना, भगवत कथा ही उनका जीवन है। श्री हरि ही शरणम एवं येषां मुखे वचः, भगवान श्री हरि मेरा शरण है, ऐसा वचन जिसके मुख में हमेशा रहता है, ऐसा स्मरण जिसके मन में हमेशा रहता है। अतः यह अध्यात्म नित्य होने के कारण, यह भगवत संबंध के कारण, अतः काल समादिष्टा, काल के कारण उत्पन्न होने वाली जो 2 चीज है, जरा वृद्धावस्था और मृत्यु, जरा युष्मान न बाधते, उनको वृद्धावस्था नहीं आती है, मृत्यु भी नहीं आती है। वृद्धावस्था ही नहीं आती है तो मृत्यु कैसे आएगी? इसी तरह हनुमान जी भी हमेशा भगवान राम की भक्ति में संलग्न रहते हैं। ऋषि मुनियों ने भी उनको ऐसा आशीर्वाद दिया, भगवान ने भी स्वयं उनको ऐसा आशीर्वाद दिया है राम जी कि जहाँ जहाँ भी भगवत कथा होगी, क्योंकि हनुमान जी ने मांगा, दूसरा कोई वरदान नहीं मांगा। हनुमान जी ने वही मांगा कि जहाँ भी आपकी कथा हो, जहाँ भी आप हो, वहाँ मेरा संबंध हो, वहाँ मेरी प्रेजेंस हो, वहाँ मेरी हाजिरी हो। तो जहाँ रामायण की कथा होती है
वहाँ हनुमान जी ऐसा श्लोक भी है कि अपने दोनों हाथ अंजलि की तरह से जोड़कर वे कथा के स्थल के बाहर खड़े रहते हैं और उनकी आंखों में से अश्रु की धारा निकलती रहती है। यत्र नाथ रघुनाथ कीर्तनम हाँ। तत्र तत्र कृत मस्तक आंजिलम। सही बात, सही बात। ये मतलब और दूसरा वाल्मीकि रामायण में भी था शायद, क्योंकि उन्होंने ये मांगा था यावद राम कथा वीर हाँ चरिष्यति महितले, हाँ जब जहाँ तक पृथ्वी पर ये होगी। हाँ, तो अभी कहाँ पर होंगे हनुमान जी, या फिर जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ पर वहाँ हनुमान जी पर तो होते ही अचूक होते ही है। और उनका जो नित्य का संबंध रहा, जहाँ जैसे कि ऋष्यमुख पर्वत है, गंधमादन पर्वत है, वहाँ पर भी वे दिखते हैं। किम पुरुष वर्ष भी लिखा हुआ है श्रीमद् हाँ, भागवत में कि हाँ, किम पुरुष करके कोई प्रदेश है, वहाँ पर रहते हैं, वहाँ भी रहते हैं। गंधमादन पर्वत में रहते हैं। ट्रू। अच्छा, मैंने एक इंटरेस्टिंग बात पढ़ी थी, हालांकि ये इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ था। अच्छा। और ये ऑनलाइन कई जगह पर यदि कोई रिसर्च करना चाहे तो उसको मिल भी जाएगा। वो ये था दैट एक मातंग करके प्रजापति है, मतलब प्रजाति है, जनजाति, जो श्रीलंका के जंगलों में रहती है। अच्छा। अब उन्होंने, उनका खुद का भी अपना एक रामायण है, और उनका ये दावा है कि एवरी 41 सालों के बाद हनुमान जी उनसे मिलने आते हैं। कुछ लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट भी किया था उनके बारे में, हालांकि उसका क्या हुआ उसके बारे में वो पता नहीं है। लास्ट टाइम 27 मई 2014 को वो आए थे, अब वो आने वाले हैं 2055 में, ऐसा इनका कहना है। सो ये एक हनु पुस्तिका करके एक लॉग बुक भी उन्होंने रखी हुई है। अच्छा। कब कब वो आए थे, कब कब वो गए थे। सो कुछ कुछ लोगों ने उनको शायद फिजिकल फॉर्म में भी देखा होगा, जैसे भीम ने देखा था। भीम का जब गर्व हुआ तब उनको देखा ही था। हनुमान जी को भी ये कहा जाता है ना दैट रघुवीर वाली जो पूरी कथा है ना, दैट राम जी ही उनके सामने खड़े हैं और वो पूछते हैं कि तू क्यों रोता है इतना, और वो कह रहे कि मेरे प्रभु मुझे नहीं मिल रहे। तो फिर राम जी उनसे पूछते हैं कि तेरा प्रभु बहुत कठोर लग रहा है, कि तू इतना रो रहा है और तुझे मिलता नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा मत कहो मेरे उसके बारे में। और तब ये बोलते हैं कि प्रभु खड़े हैं सन्मुख, तू क्यों रोता। हनुमान जी ये बोले बनकर तोता। ये चौपाई भी है कि जब मतलब उनको भी दर्शन हुआ था। एक दूसरी कथा वो भी है ना दैट रामचरितमानस में उन्होंने कहा कि जब आप अशोक वाटिका में जब आप गए तब जो पुष्प थे वो सफ़ेद थे, और हनुमान जी ने कहा कि नहीं ये गलत है। पूरी रामचरितमानस सही लिखी है आपने, लेकिन जब मैं अशोक वाटिका में गया तब वहाँ के जो पुष्प थे वो तो लाल थे। तो फिर बात जाती है राम जी के पास, क्योंकि दोनों उनके भक्त। तो फिर राम जी कहते हैं कि नहीं, ये तुलसीदास ने जो लिखा है वही है सही, कि पुष्प तो सफ़ेद ही थे, लेकिन तू इतने गुस्से में था सीता माता को अवस्था को देखकर कि तुझे सब लाल लाल दिख रहा था। तो ये भी कथा मन का प्रक्षेप हो गया। मतलब क्या क्या बोले और क्या क्या ना बोले हनुमान जी के बारे में। अब ये वन ऑफ द स्टोरी ये भी है। एक अच्छी बात है जो हनुमान जी के चरित्र के बारे में रामायण में ये आती है कि हनुमान जी भगवान के परम भक्त तो थे, दास तो थे। हनुमान जी एक महान संत भी थे। और विभीषण और हनुमान जी का जब मिलन हुआ पहली बार, जब उनकी मुलाकात हुई, और विभीषण के घर के बाहर ही हनुमान जी ने देखा कि यह तो किसी का भक्त का घर जैसा घर लगता है। और जब वे मिले तब विभीषण ने पक्के निर्णय से किया, अपना डिसीजन दे दिया कि अब तो मुझे राम के दर्शन होएंगे ही। अब मोही भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। अब मुझे पक्का भरोसा हो गया है कि मुझे राम जी का दर्शन होगा, क्योंकि भगवान का दर्शन होने के पहले भगवान के भक्त का दर्शन होता है। क्या बात, सही बात, सही। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, तो एक संत के रूप में और एक भक्त के रूप में, संत और भक्त एक ही है, अलग अलग वर्जन है। जो संत है वो भक्त भी है, जो भक्त है वो एक प्रकार के संत ही है। तो
क्या क्या बातें करें समझ में नहीं आ रहा है। समय की मर्यादा है, जैसे कि हनुमान नाम क्यों हुआ वो तो अभी डिस्कस ही नहीं किया। हनुमान जी हनु उनकी जो नहीं वही दाढ़ी वही थी, बता रहा हूँ, वही से वो नहीं कर पाए। कैसे राहु उनसे डर गया, शनि महाराज की हमने स्टोरी सुनी, कैसे सूर्य उनके मित्र है, हाँ, कैसे चंद्रमा उनके साथ उनकी मित्रता है, वो सब बातें नहीं हो पाई। इतना ही नहीं, कैसे गणेश जी और हनुमान जी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो बात नहीं कर पाए। कैसे बहुत सारी चीजें हैं। ये पूरे का पूरा मतलब सुंदरकांड में जो जो लीलाएं की उन्होंने, हाँ, कि सिंहिका को के साथ जो किया, सूरसा के साथ जो किया, लंकिनी के साथ जो किया, उनके क्या मतलब गुढ़ार्थ है, वो सब नहीं कर बात कर पाए। काल नेमी की कोई बात हम नहीं कर पाए। कैसे वो मुद्रा नीचे चली गई और हनुमान जी लेने गए, क्योंकि जब तक हनुमान जी थे तब तक श्री राम खुद अपना देह त्यागना चाहते थे, नहीं त्याग पा रहे थे, लीला समेटना चाह रहे थे, नहीं समेट पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने लीला की और मुद्रिका को नीचे डाल दिया। ये सब बातें और अपने हृदय में वक्षस्थल में राम सीता का दर्शन करवाया, मोती की माला तोड़ दी। ट्रू। मैं ढूंढता हूँ कि इसके अंदर मेरे आराध्य राम या सीता है कि नहीं। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान जैसे अनंत है, ऐसे भगवान की कथा भी अनंत है। सही बात। तो समय तो कितना भी हम ले, लेकिन कुछ न कुछ तो छूट ही जाता है। नहीं, बहुत कुछ छूट गया है, और मुझे लग रहा है कि हनुमान जी के बारे में दोबारा बात करने के लिए हम डेफिनेटली इकट्ठा हो गए। आज आप यहाँ पर आए, वैसे तो आप आते ही रहते हो, लेकिन स्पेसिफिकली आज हम हनुमान जी के बारे में बात करते हुए हम इकट्ठा हुए और बात कर पाए, उसके लिए थैंक यू शब्द बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी थैंक्स अ लॉट। ऐसे ही हम मिलते रहेंगे। आप सबको भी हनुमान जी के बारे में जितनी बातें करें उतनी कम है, क्योंकि इतनी सारी लीला है उनकी। वो एकमात्र ऐसे तत्व है जिनके बारे में कुछ लोगों ने कहा कि ऋग्वेद में भी कुछ ऋचाएँ है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हनुमान जी के बारे में बात करती है। हमने देखा कि प्रत्येक अवतार के साथ उनका कोई ना कोई रिलेशनशिप है। इतना ही नहीं, जो बड़े सबसे बड़े 2 अवतार मतलब राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार, उसमें तो उनके विदाउट उनकी कथा, ये कथा कंप्लीट ही नहीं हो सकती, क्योंकि इज़ द ओनली वन। मैं कहीं पर पढ़ रहा था पिताजी, सॉरी दर्शकों, लेकिन वापस ये बात करनी बहुत ज़रूरी है। ही इज़ द ओनली वन जिन्होंने वास्तविक सेंस में श्रीमद् भगवद गीता को समझा। देखो, जब भगवद गीता की बातें हो रही थी, अर्जुन तो मोहवश था, राइट, और नष्टो मोहम बोल दिया स्मृति लब्ध्वा, लेकिन लाइफ में उतना बड़ा चेंज नहीं आया। पूरी की पूरी ज्ञान, किसी ने बोला कि ये भगवद गीता अर्जुन और श्री कृष्ण, आत्मविद्या, नहीं आप समझिए, अर्जुन और श्री कृष्ण तो मित्र थे, कहीं पर भी बात हो सकती थी। बैटल फील्ड में क्यों बात हुई, युद्ध भूमि में ही क्यों बात हुई, सेनयोर उभयोर मध्य क्यों बात हुई? तो किसी ने कहा क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा अधिकारी जो था ना, उस ज्ञान का जो सबसे बड़ा अधिकारी था वो था हनुमान जी। हनुमान जी तब नहीं थे जब श्री कृष्ण और अर्जुन साथ में बात कर रहे थे। द ओनली टाइम जब अर्जुन भी हो, श्री कृष्ण भी हो, और उस ज्ञान का परम भोक्ता भी अवेलेबल हो, वो था युद्ध भूमि। और इसीलिए युद्ध भूमि में भगवद गीता का प्रागट्य हुआ। एक इसी मतलब किसी संत से मैंने ये सुना हुआ है, और मुझे लगा कि एकदम सही बात है। अच्छा अभिगम है ये। यस। और हनुमान जी थे, इसीलिए भगवान ने इतना रहस्यमय जो ज्ञान है वो प्रकट किया। सही बात है, सही बात। अर्जुन तो इतना अधिकारी था ही नहीं, वो तो आहिस्ता आहिस्ता अधिकारी हुआ। हाँ, धीरे धीरे। नाउ विद दिस अमेजिंग नोट, और भगवान ने तो अंत में भी बताया, इतना करने पर भी, इतना होने पर भी भगवान को लगा, श्री कृष्ण को लगा कि अर्जुन का मोह अभी तक गया नहीं है। और उनको भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि यदि अहंकारात् न सोच्यसि विनश्यसि, अहंकार के कारण मैंने जो बात बताई है वह तुम सच्चे अर्थ में सुनोगे नहीं, उसको अमल में लाओगे नहीं, तो तुम्हारा विनाश होगा। सही बात है। नहीं तो सबसे ये जो, और हनुमान तो प्राण तत्व है, हमारा प्राण वायु से तो हम जीते हैं। तो हमारे शरीर में भी देहो देवालय प्रोक्त कहते हैं, उसी तरह हमारा जीवन है वो भी। हनुमान जी उसमें वायु तत्व से, वायु के पुत्र है, वायु प्राण वायु है। तो हमारे शरीर में भी हनुमान जी
का वास है प्राणवायु के रूप में, और हनुमान जी का स्मरण करके हम शिव जी का अनुसंधान प्राप्त करके परम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर ही है। ट्रू। विद दिस अमेजिंग नोट वापस मिलते रहेंगे और हनुमान जी के बारे में वापस मिलके डिटेल में बात करेंगे। जरूर। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। शुभम भवतु। प्रणाम।